ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो। जॉन एलिया साहब की ये रचना उनकी मशहूर संवादात्मक शैली का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें शायर खुद से ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब भी दे रहा है। ये गजल एक ऐसे इंसान की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसके पास इस टूटने की कोई ठोस वजह नहीं है, शिकायत नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची है। ये कुछ न पाने की स्थिति का विलाप है। पूरी गजल में नहीं तो बार बार आया है और एक ऐसी बेचैनी पैदा करता है जिसका कोई अंत नहीं है। तो आइए सुनाता हूं आपको जॉन एलिया साहब की ये पूरी गजल, जो इस प्रकार है कि ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो। शायर पूछ रहा है, शायर इसमें पूछ रहा है कि क्या ये गम दिल की आदत बन चुका है या फिर किसी इंसान से कोई गिला शिकवा है? जवाब आता है नहीं तो। ये दर्शाती है कि ये दुख किसी बाहरी कारण या इंसान की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक गहरी उदासी के कारण है जो अब शायर के अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है वो एक ख्वाबे ताबीर, इसको भुला देने की नीयत है? नहीं तो। किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है? नहीं तो। अच्छा, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं? हाँ। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं? हाँ हाँ। तो कुछ दिन से ये हालत है? नहीं तो। तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, क्या तुझे भी इस पर हैरत है? नहीं तो। अब देखिए, आमतौर पर इंसान अपनी बदहाली पर हैरान होता है या लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन शायर कहता है कि उसे अपनी इस हालत पर कोई हैरत नहीं है। उसने इस दुख को इतनी गहराई से अपना लिया है कि सब कुछ असामान्य सा लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। हुआ जो कुछ यही मखसूम था, क्या सारी यही हिकायत है? नहीं तो। अजियतनाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है? नहीं तो। तू रहता है ख्वाबो ख्याल में घूम, तो इसकी वजह फुर्सत है? नहीं तो। सबब जो इस जुदाई का बना है, क्या वो मुझसे खूबसूरत है? नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो। जॉन एलिया साहब की इस गज़ल में कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? नीचे टीका टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। धन्यवाद।